कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों रवि ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक नई जानकारी लेते हैं। जो लोग रियाद सऊदी अरब में दोस्तों आज़ाद वीज़े पर आना चाहते हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि दोस्तों आज़ाद वीज़े पे आना अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा। उसके पहले दोस्तों आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूँ। जो लोग बोलते हैं कि आप रियाद सऊदी अरब में नहीं हो, तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि रोड ए दायरी गया हुआ है और रोड दायरी के बगल में हम जस्ट वीडियो दोस्तों शूट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। क्योंकि कि आप लोगों को हम बताया कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद वीज़े के बारे में। दरअसल दोस्तों आज़ाद वीज़ा होता क्या है, पहले समझ लीजिए कि आज़ाद वीज़ा क्या है। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा का कोई नाम निशान नहीं है, कोई लीगल तरीके से है ही नहीं। यानी दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आज़ाद वीज़ा क्या है। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा का कोई नाम नहीं है, लीगल वीज़ा भी नहीं है, वर्कर वीज़ा होता है बस। लेकिन इसका कफिल यानी स्पॉन्सर जो है आपको आज़ादी दे देता है, यानी आज़ादी दे देता है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से काम करो या काम कर सकते हो। यानी आप जो है किसी के या किसी के बंधक में आप बंध के काम नहीं कर सकते हो। यही होता है दोस्तों आज़ाद वीज़ा। अब दोस्तों इनके फ़ायदे आप लोगों को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। बस आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। फ़ायदा क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट की बात ये आती है, नंबर 1 पे आता है दोस्तों काम की आज़ादी। अगर आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो तो आप चाहे आप ड्राइविंग का काम करो या होटल का या सुपरमार्केट या कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम कर सकते हो आज़ाद वीज़े पे। लेकिन ये बताया कि आप लोगों को आज़ाद वीज़ा एक लीगल तरीका नहीं है दोस्त। हाँ, अगर आज़ाद वीज़ा एकदम जो परमानेंट वाला लेते हो तो वो जो है दोस्तों लीगल तरीके से रहेगा। लेकिन आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वीज़ा लीगल है कौन सा अनलीगल है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। नंबर 2 पे आता है दोस्तों ज़्यादा इनकम। अगर आप लोग आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो तो भाई अगर मेहनत करने वाले हो, मेहनत कर सकते हो, तो आप आज़ाद वीज़ा बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हो। ये सोच लो, बहुत ही ज़्यादा पैसा, यानी आज़ाद वीज़ा बहुत ही अच्छा पैसा, अंधाधुंध पैसा कमा सकते हो। बस आपको मेहनत करना दोस्तों आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आज हम भी ड्यूटी करने निकल गए हैं, लेकिन अभी हम दायरी रोड पे खड़े हैं और हमारा काम है दोस्तों, तब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट काम से खड़े हैं। और दोस्तों नंबर 3 पे आता है अपना टाइम मैनेज करना। किसी भी नौकरी कर रहे हो दोस्तों तो टाइम जो है, जो टाइम होता है नहीं है, अपने हिसाब से काम कर सकते हो आज़ाद वीज़े पे। ये सोच लो, अगर किसी जगह काम कर रहे हो तो अपने मर्ज़ी से काम कर सकते हो। जैसे कि वो बोले कि भाई यहाँ पे आपको बंधक बना के काम में नहीं करवा सकता, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, बाहर आप एकदम बिंदास काम कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है दोस्तों पार्ट टाइम काम कर सकते हो। भाई आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो तो कहीं भी किसी जगह भी। ये आगे बात करूंगा कि भाई आज़ाद वीज़े पे आने का नुकसान क्या है। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसमें भी दोस्तों आप लोगों को लीगल नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब है, कानून है, आज़ाद वीज़े का कोई नाम ही निशान नहीं है। अगर जब आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हो रियाद सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा, अगर आज़ाद वीज़ा आपका वाकई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका हाउस ड्राइवर का वीज़ा है और आप बाहर काम कर रहे हो तो आपको चेकिंग के दौरान अगर जब पकड़े जाओगे ना तो बहुत ही अच्छी खासी आपको फाइन लगेगी और आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे इंडिया, और दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ये सोच लो अगर आज़ाद वीज़ा आपका नहीं होगा तो। दोस्तों नंबर 2 पे आता है कि आपका यानी स्पॉन्सर, यानी आपका कफिल जो होगा। आज़ाद वीज़े पे ही दोस्तों आपका कफिल होता है, ऐसा नहीं है कि विदाउट कफिल का होगा। आज़ाद वीज़े पे आपका जिस कफिल यानी स्पॉन्सर होगा, आपको हर साल कुछ जो है रकम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि भाई कोई कपिल होता है 5,000 ले लेता है, कोई 6,000 लेता है, कोई 8,000 रियाल लेता है। तो ऐसे में आपको भाई हर साल देना पड़ेगा उस कपिल को। ये ध्यान में रखना अगर आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हो तो दोस्त। नंबर 3 पे आता है ना कोई जॉब का सिक्योरिटी होगा कि आपका कोई काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं होगा या कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो तो, ये ध्यान में रखना।
सभी जो है रिस्क जो है खुद पे लेना पड़ेगा। कैसा रिस्क आप ये भी सोच रहे हो, जैसे मेडिकल का हो गया, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसका, रूम का, ठीक है, खाने का, मतलब हर चीज़ जो है खुद को मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कपिल आपको देना आएगा, ठंडी पड़ रही है तो कंबल देने आएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आपका कपिल, मतलब कुछ भी कपिल का काम है। तो आपको वीज़ा दे दिया, आपका वीज़ा देने के बाद फिर वो आपको एक साइड में हट जाएगा। जब आप कहीं पकड़े जाओगे तो आपको भाई, अगर कपिल अच्छा होगा तो छुड़वाएगा, नहीं तो फाइन भरवा के भी आपको रिपोर्ट कर देगा इंडिया। जब तक वो आपको मारेगा नहीं, एग्जिट या हुरूप नहीं डालेगा, तब तक आप जा भी नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अभी सऊदी अरब का नियम भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, इस वजह से जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देके। जैसे कि बताया, नो जॉब सिक्योरिटी, आपका कोई भी जॉब का सिक्योरिटी नहीं होगा कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं। सभी रिस्क जो है खुद को लेना पड़ेगा। जैसे मेडिकल हो गया, बीमा हो गया, हाँ 1 साल का इकामा ज़रूर बना के देगा आपका कपिल, ये ध्यान में रखना। 5वें नंबर पे है दोस्तों डिपोर्ट का रिस्क। अगर आपका कोई रिपोर्ट कर दिया रियाद सऊदी अरब में हो कि आपका आज़ाद वीज़ा नहीं है, आप जो है काम कर रहे हो बाहर, या आपका कपिल के नाम कोई जो है रिपोर्ट कर दिया, तो इसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और जुर्माने के साथ साथ आपका कपिल जो है तत्काल में आपको डिपोर्ट कर देगा भाई। इसके वजह से आप जो है बहुत ध्यान से आज़ाद वीज़े पे काम करना। ऐसा नहीं है दोस्त कि आज़ाद वीज़ा एक आज़ाद वीज़ा होता है। जैसे कि आप आज़ाद वीज़े की असली सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ये मत सोचना कि आज़ाद वीज़े में बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान भी हैं और अच्छे भी हैं, ये भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों बात आती है कि भाई आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको भी यही सवाल होगा। तो दोस्त ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये आपके ऊपर सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोग आज़ाद वीज़े पे आना अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को एक राय बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छा जो है एक सलूशन आप लोगों को बताऊंगा। फिर तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को सऊदी अरब के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। दरअसल दोस्तों अब आपका सवाल आता है कि आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये आप खुद एक्टिव हो, खुद काम कर सकते हो, या खुद रिस्क लेना चाहते हो तो तैयार हो, तो आपको आना अच्छा रहेगा भाई। यानी आप लोग नहीं समझे हो, जैसे कि आपको भाई खुद काम ढूंढना पसंद है और कठिन से कठिन काम करना भी पसंद है, पैसा नहीं है तो आपको धैर्य रखना होगा। ये सब अगर काम कर सकते हो, हरदम 24 घंटा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक, आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो तो अपना काम खुद जो है ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई भाई ढूंढ के नहीं देगा, ये ध्यान में रखना। सऊदी आप लोगों को एक अपनी तरफ से राय बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार सऊदी अरब आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हो तो मत आइएगा दोस्त, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। क्योंकि आपको अगर एक बार आओ सऊदी अरब, एक नॉर्मल वीज़ा लेके आ जाओ। नॉर्मल वीज़ा ऐसा है कि आप चाहे हाउस ड्राइवर में आ जाओ या कंपनी के में आ जाओ या कोई और वीज़े में आ जाओ, आप पहले एक नॉर्मल वीज़ा लो, आओ सऊदी अरब में थोड़ा अच्छे से घूमो टहलो, ठीक है। 1 साल 6 महीना काम के बारे में नॉलेज करो कि कौन सा काम अच्छा होता है, कौन सा काम नहीं अच्छा होता है। नॉलेज करने के बाद जो है आप इंडिया वापस जाओ, यहाँ से आप आज़ाद वीज़ा सेटिंग कर रहे रहो, फिर जाके आज़ाद वीज़े पे आओ तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बेटर रहेगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि पहले आप नॉर्मल वीज़े पे आओ, थोड़ा अनुभव लीजिए, फिर उसके बाद आज़ाद वीज़े पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये था रियाद सऊदी अरब का कुछ जानकारी, आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फ़ायदा और नुकसान के बारे में आप लोगों को बताया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को मैं अपनी हालात बता दूं कि भाई मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और अभी एकदम बहरहाल ठीक ठाक हूँ। आज मैं ड्यूटी के लिए निकला हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखा दूँ सऊदी अरब का जहाँ पे हम हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये भाई रोड दायरी है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। भाई धूप बहुत ज़्यादा है रियाद सऊदी अरब में, ठीक है। और आज़ाद वीज़े पे चाचा भी काम कर रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं,
अभी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को और आगे चल के दिखाऊँ तो पूरा लाइन से यहाँ पे आज़ाद डीजे पे काम नहीं है, लेकिन क्या करें दोस्त, जो लोग आज़ाद डीजे पे आ गए हैं वो समझ लो भाई अब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, उनको कमाना तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो अच्छी लगी हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरे चैनल पे तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ओके दोस्तों, तब तक के लिए नई जानकारी नया टॉपिक के साथ बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।